बीजापुर की करते हैं, जहां पर नक्सलियों में 2 डंप ध्वस्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, तो बड़ी खबर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों के डंप को ध्वस्त कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जवानों ने नक्सलियों के 2 डंप ध्वस्त कर दिए हैं। तो सीआरपीएफ 85वीं बटालियन की कार्रवाई देखने को मिली है। गंगालूर क्षेत्र के पेदा, जोजेर और लेंड्रा जंगलों में ऑपरेशन ये देखने को मिल रहा है। 303 राइफल, स्टेन गन और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जवानों ने नक्सलियों के 2 डंप ध्वस्त कर दिए हैं और साथ ही सुरक्षा बलों की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बात की जाए तो सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर नक्सलियों के 2 डंप को ध्वस्त कर दिया गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, काफी बड़ी उपलब्धि जरूर है यहाँ पर है, क्योंकि अब बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। अब भारत जो है नक्सल मुक्त के जो है कैटेगरी में आ गया है, चूंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका ऐलान किया है। और हालांकि देखा जाए तो ये गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी ये बात कही थी कि आने वाले समय में हमको काफी समय लगेगा कि उनकी डंप को जो है हम बरामद कर सके, जो आईडीज लगे हुए हैं उनको हम बरामद कर सके। इसी क्रम में आज बीजापुर इलाके में जो आज डंप बरामद हुआ है, आप देखेंगे कि कितनी भारी मात्रा में जो है ये बारूदी जो है यहाँ पर बिजल है और बिजल लॉन्चर, इसके अलावा कई सारे ऐसे हथियार हैं जो काफ़ी घातक हैं। और ये इतने बड़े बड़े जो हथियार है, ये कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली जो है इसको जो है खुफिया तरीके से इसको डंप बना के रखे रहते हैं। हालांकि बस्तर के जंगलों में काफ़ी ऐसे बड़े डंप आपको जो है नजर आएंगे आने वाले समय में। हमने पहले भी इस बात को ज़रूर कहा था कि भले नक्सलवाद का खात्मा हो जाए, लेकिन बस्तर के जंगलों में जो जिस तरीके से बारूद बिछाया गया है नक्सलियों के द्वारा, जो नक्सली ढेर हो चुके हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर कहां कहां ये डंप रखा गया है। तो अब ऐसे में ये चुनौती जवानों के लिए है कि उस डंप को कैसे रिकवर किया जाए। वो जो आईडीज लगे हुए, चाहे वो तालाब हो, जंगल हो, चाहे वो सड़क के किनारे लगे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो जवानों के लिए भी बनी हुई है। और इसी क्रम में लगातार ये अभियान चल रहा है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलवाद जरूर खत्म हो गया है, लेकिन ये अभियान अभी भी जारी है। सर्चिंग पे जवान निकलते हैं और जवान पूरी तरीके से ये देखते हैं कि आखिर कहाँ नक्सली जो है उस डंप को रखे होंगे। हालांकि जो नक्सली सरेंडर किए हैं उनके निशानदेही पर भी इस डंप को बरामद जरूर यहाँ पर करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे जो जंगलों में डंप रखे हुए हैं जहाँ पर पैसे भी हो सकते हैं, जहाँ जो सोने में कन्वर्ट किए हुए, ये भी जानकारी आती है कि जब सोना कन्वर्ट किया गया नक्सलियों के द्वारा तो कहीं ना कहीं उसको जो है हीरे में भी डेवलप किया गया होगा। क्योंकि जब नोटबंदी आई थी उसके बाद से ये पूरी तरीके से ऐसे हथकंडे नक्सली अपनाते नजर आए थे। और यही वजह है कि अलग अलग डंप में आपको नजर आया होगा कि सब 14 करोड़ के आसपास का डंप मिलता है, जिसमें सोना 11 करोड़ के आसपास का मिलता है। 3 किलो सोना जो है जगदलपुर में नक्सली जब सरेंडर करने आते हैं तो वहां बरामद होता है। तो ये पूरी तरीके से जमीन के अंदर डंप करके नक्सली जो है रखे हुए हैं, जो अब तक कई लोगों को जानकारी नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जंगलों का जो है छानबीन कर रही है, जंगलों को पूरी तरीके से खाक छान रही है कि आखिर कहाँ कहाँ नक्सली ये डंप जो है इकट्ठा करके रखे हैं, जमीन में गाड़ के रखे हैं, उसको हम बरामद करें और पूरी तरीके से जो है बारूद मुक्त बस्तर को बनाया जा सके। जी बिल्कुल आशुतोष, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार जवानों के लिए चुनौती बनता हुआ ये विस्फोटक सामग्री नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ऐसे में भारी संख्या में जंगलों में विस्फोटक सामग्री बरामद की जा रही है, तो जवानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? देखिए, नक्सलियों का सबसे सॉफ्ट टारगेट यही रहा है आईडीज, यानी चाहे वो कमान आईडी हो चाहे वो प्रेशर आईडी हो, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नक्सलियों के लिए रहा है। यही वजह है कि अब तक तकरीबन 4
1000 से अधिक आईडीज जो है बरामद किया गया है और 1200 से अधिक जो है आईडी ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कई जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हुए हैं। लेकिन आज भी जब नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन बारूद अभी भी आईडीज अभी भी जो है जंगलों में बिछी हुई है, चाहे वो तालाब के किनारे हो, चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे सड़क के बीच में भी कई अभी आईडीज जो है बिछे हुए हैं। और विजय शर्मा ने भी ये कहा था कि चाहे हम नक्सलवाद को खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चुनौती जरूर है कि जो आईडीज जंगलों में अभी भी है वो जवानों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे ओडीएफ घोषित हर एक ग्राम पंचायत को किया गया था, वैसे ही हम आईडी फ्री हर एक पंचायत को करेंगे। और इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि पूरी तरीके से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां नक्सल का काफी ज्यादा जो है प्रभाव रहा है, उन इलाकों में सबसे अधिक आईडीज जो है मिलेंगी, बरामद हो भी सकती है। करेगुट्टा ऑपरेशन जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें 800 से अधिक आईडी। आशुतोष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।